बाकी कहाँ तक पहुंचे थे पिछले क्लास में? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक बताते हैं ना, फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, है ना। हाँ हाँ। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताए थे, ठीक है, समझ गए। तो आज अपने को पढ़ना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो दो चार्ज के बीच लगता है। एक तीसरा चीज होता है, दूसरा जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास दो चार्ज है, मान लो Q1 और Q2, ठीक है, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस मान लो R है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा A है और ये पॉइंट हमारा B है, ठीक है। अब क्या होगा, हाँ सर। ये वाला पे फोर्स लगेगा FB इज इक्वल टू हो जाएगा KQ1 Q2/R², इधर लगेगा। और A पे हाँ फोर्स सर। इधर लगेगा, इधर लगेगा FA इज इक्वल टू हो जाएगा KQ1 Q2/R², पेयर में एग्जिस्ट करेगा, सही है। हाँ सर। अब क्या होता है कि अब तुमसे अगर बोले, ये तो फोर्स हो गया इन दोनों चार्ज के बीच। अब अगर तुमसे बोले फील्ड, तो फील्ड बताने के लिए तुम्हें पॉइंट बताना होगा। जैसे बोले व्हाट इज द फील्ड एट पॉइंट बी, तो कुछ नहीं करना है। फील्ड एट पॉइंट बी का मतलब ये हुआ कि इस Q2 को यहाँ से हटा के अगर हम यहाँ पे 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज रख दें, तो ये वाला जो चार्ज है इस 1 कूलम पे जो फोर्स लगाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, फील्ड। तो फील्ड क्या हो जाएगा, KQ1/R², डायरेक्शन इज दिस। समझ में आया क्या? दिस इज फील्ड एट पॉइंट बी। फील्ड का मतलब होता हाँ है, सर। ठीक है, फील्ड का मतलब होता है जहां पे, ठीक है, 1 कूलम चार्ज को रखते हैं तो उस पे कितना फोर्स बाकी चार्ज मिलके लगाता है, ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 कूलम चार्ज इज कॉल्ड फील्ड एट पॉइंट बी, ठीक है। इसी तरह से, हाँ सर। समझ गया, इसी तरह से अगर तुमसे बोले कि व्हाट इज फील्ड एट पॉइंट, ठीक है, ए, तो तुम क्या करोगे कि इस चार्ज को तो Q2 ऐसे ही रहने दो, बट इस चार्ज को 1 कूलम बना दो, ठीक है। सो फील्ड एट ए हो जाएगा दैट इज KQ2/R² एंड द डायरेक्शन इज दिस। समझ में आया क्या? हाँ सर। ये हो गया, समझ में आया। तो फील्ड एट ए इधर होगा, फील्ड एट बी इधर होगा, समझ गया। तो ये होता है हमारा फील्ड निकालने का कहानी, ठीक है। जब भी फील्ड निकालना हो, तो जिस भी पॉइंट पे फील्ड निकालना हो, ठीक है, हम वहां पे क्या करेंगे, 1 कूलम चार्ज रख देंगे और इसका यूनिट वो होता है न्यूटन पर कूलम। समझ में आया, न्यूटन पर, समझ में आया, फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। समझ में, फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 कूलम चार्ज, ठीक है। समझ गए। हाँ फोर्स सर। और फील्ड में बड़ा सिंपल सा का रिलेशन है, ठीक है। अब हम पहले फोर्स का बात करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ये एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे चार्ज Q है और यहाँ पे चार्ज Q है। ये डिस्टेंस ए और ए। तुमसे बोले व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज, ये जो एक कॉर्नर पे चार्ज है इस पे टोटल कितना फोर्स लग रहा होगा, तो क्या करें, ठीक है। इस चार्ज के कारण देखो, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। पहला के कारण कितना फोर्स लगेगा, इधर लगेगा F1। F1 हो जाएगा KQ KQ2/A², A²। ठीक है। और दूसरे चार्ज के कारण फोर्स किधर लगेगा, इधर, F2 इस KQ2/A², दो फोर्स लगेगा। ये एंगल हाँ कितना सर। है, 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, सही है। हाँ सर। अब इसको जोड़ने का तरीका क्या है कि हम बाइसेक्टर से जोड़ सकते हैं, F1² F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा, या तो हाँ। इन दोनों का एक एंगल बाइसेक्टर ऐसे लगा दें। F2 का दो कंपोनेंट होगा, एक ऐसा और एक ऐसा, देखो ये एंगल 30 डिग्री। और F1 का भी दो कंपोनेंट होगा, एक ऐसा और एक ऐसा होगा। हाँ होगा। ये होगा F2 sin 30 और ये होगा F2 F2 cos cos 30। 30। ये भी होगा F1 cos 30 और ये होगा F1 sin 30। तो हाँ। टोटल रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला बराबर, F1 F2 का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, हाँ तो ये कट जाएंगे।
सो एफ रिजल्टेंट हो जाएगा F1 cos 30 डिग्री F2 cos 30 डिग्री। F1 मतलब KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर रूट 3 बाई 2 प्लस KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर रूट 3 बाई 2। सही है। दिस इज रूट 3 KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। दिस इज द फोर्स ऑन दिस चार्ज। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। या तो तुम इसको ऐसे कर सकते हो या इस तरह से भी सोच सकते हो कि ये जो P पॉइंट पे चार्ज है इस पे एक फोर्स इधर लगा F, ठीक है, F2, और एक फोर्स इधर लगा F1, और इन दोनों के बीच एंगल कितना है 60 डिग्री। सो रिजल्टेंट फोर्स होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है। और F1 हाँ इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू बराबर F1 F2। हाँ सर। तो F रिजल्टेंट क्या हो जाएगा रूट ओवर F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 60 1/2। सही है। 1/2 2 कट जाएगा। दिस इज रूट ओवर 3 इंटू F। हाँ सर। हाँ। और F रिजल्टेंट हो जाएगा रूट 3 KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। दिस इज आंसर। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो तुम्हें जैसा मन करे वैसा जोड़ सकते हो। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम तुमसे ये बोले होते कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बोले P पॉइंट पे फील्ड क्या हो, व्हाट इज फील्ड एट पॉइंट P, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले, ठीक है, फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले जिस भी पॉइंट पे फील्ड पूछा है वहां का चार्ज को क्या करेंगे +1 मान लेंगे। वेरी गुड, +1 मान लेंगे। और इस पे कितना फोर्स लग रहा है चारों तरफ से वो देख लेंगे। तो इसके कारण फोर्स लगता होगा F2 इज इक्वल टू KQ बाई A स्क्वायर। इसके कारण फोर्स लगता होगा F1 दैट इज KQ बाई A स्क्वायर। सही है। हाँ सर। बाइसेक्टर फील्ड ड्रॉ कर लेंगे। इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ऐसे बनेगा, इधर बनेगा, है ना, और इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो ये और ये कैंसिल। टोटल फील्ड एट पॉइंट P इज F1 cos 60 प्लस F2 cos 60। ठीक है, मतलब KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। Q स्क्वायर नहीं होगा, अब ये क्या होगा Q, ठीक है ना, और रूट 3 हाँ। 1/3/2 है ना, 1/2 KQ बाई A स्क्वायर। रूट 3 भी नहीं होगा, कहाँ गए, cos 60 नहीं है, cos 30 इससे 30 होगा ना, ये 30। हाँ। समझ में आया क्या? हाँ सर। देखो, अगर फील्ड बोलता तो फील्ड एट पॉइंट P ये होता, और अगर फोर्स बोलता तो यहाँ Q स्क्वायर। समझ गए? हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। ये एक स्क्वायर, ठीक है, ये सब पॉइंट चार्ज वाला है, ये कूलम्स लॉ का ही क्वेश्चन है। ये एक चार्ज Q है, ये एक चार्ज Q है, ये एक चार्ज Q है, और ये एक चार्ज Q, चार चार्ज, और ये स्क्वायर का साइड लेंथ क्या है A। ये पॉइंट P है। तुम्हें बताना है कि इस चार्ज पे टोटल कितना फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, इस वाले चार्ज पे टोटल कितना फोर्स बाकी तीनों लगा रहा होगा। समझ गया? बताओ, देखो क्या करोगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि एक चार्ज ये है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों इस पे फोर्स लगाएगा। हाँ। अब पहला चार्ज जो फोर्स लगाएगा किधर लगाएगा, F1 नीचे। F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं, F1 इज KQ बाई A स्क्वायर। ठीक है, हाँ सर। क्योंकि इसके बीच का दूरी A है, और यहाँ से ये जो सेकंड चार्ज फोर्स लगाएगा वो लगाएगा F2, और F2 क्या हो जाएगा, KQ बाई, ये दूरी कितना है, ये √2 होता है ना यहाँ से यहाँ तक डायगोनल। हाँ सर। ठीक है, इसी तरह से थर्ड वाला चार्ज कितना फोर्स लगाएगा इधर, F3, और F3 क्या हो जाएगा, हाँ सर। बराबर, ये एंगल हाँ। कितना है 90 नहीं 45। 45, ये भी 45। 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। सही है।
F3 का एक हाँ कंपोनेंट ऐसा, एक कंपोनेंट ऐसा, और F1 का एक कंपोनेंट इधर और दूसरा कंपोनेंट इधर। ये हो जाएगा F3 sin 45 साइन। और ये हो जाएगा F1 sin 45। देखो F हाँ sin 45 और F3 sin 45 एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसल। बराबर है। सो रिजल्टेंट हाँ क्या बच जाएगा, F3 cos 45 cos 45। हाँ प्लस F2 तो जो का तो रह गया, प्लस F1 cos 45। देखो तो सही है, हाँ ये कंपोनेंट है F3 cos 45, ये F2 ऐसे का वैसे ही रह गया, और ये रह गया F1 cos 45। तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स ये बन गया, और ये डायगोनल के लॉन्ग इस डायरेक्शन में लगेगा। सो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, समझ गए? हाँ सर। F3 हमारा KQ²/A² और cos 45 1/√2 प्लस KQ²/2A² प्लस KQ²/A² इंटू 1/√2। सही है, कॉमन ले लेते हैं, KQ²/A² 2/√2 प्लस 1/2। सही है, हाँ सर। तो चाहो तो काट भी सकते हो, इसको लिख सकते हो KQ²/A² √2 + 1/2। दिस इज द आंसर। समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। देख लो रे, अगर दिक्कत है तो बता दो। सही, आ गया सर। हाँ इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है? अब ये तुम करना जरा, यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है। ऐसा करते हैं, इसको क्यू, 2Q, 3Q, 4Q, और ये सेंटर है, ठीक है? हाँ सेंटर पे फील्ड क्या होगा, ये स्क्वायर का साइड लेंथ ए, यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ 2Q, यहाँ 3Q, यहाँ 4Q। सर 18 KQ/A²। अरे गलत, अरे 18 कहाँ से आ जाए? देखो क्या करोगे, सुनो, ठीक है? समझो पहले क्या करना है, कि ये हमारा सेंटर, ठीक है? हाँ यहाँ से डिस्टेंस देख लेते हैं। यहाँ पे फील्ड निकालना, तो 1 कूलम चार्ज यहाँ रख देते हैं, हाँ और ये डिस्टेंस r रहेगा। व्हाट इज r? √2A/2। सही ना? ये टोटल हाँ का लेंथ क्या होता है, √2a। समझ में आ रहा है कि हाँ कार्य किए जा रहे हैं? हाँ आ रहा है। यहाँ से डायगोनल का लेंथ क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल है ये। हाँ ये स्क्वायर को देखो, इसका ये डायगोनल कितना बड़ा, √2। √2a। हाँ सेंटर का दूरी आधा इसका, हाँ तो r क्या हो जाएगा, इसका आधा मतलब a/√। सही है? हाँ तो समझ में नहीं आएगा तो नहीं बोलना, क्योंकि अगर हाँ बोलोगे और नहीं समझ में आएगा तो आगे भारी दिक्कत में फंस जाओगे। अब हाँ यहाँ पे 1 कूलम चार्ज है, इस क्यू के कारण देखो कितना फोर्स फील्ड इधर लगेगा, फोर्स एक लगेगा F1। व्हाट इज F1? इज KQ/R²। इस 1 कूलम पे ये वाला 1 कूलम चार्ज कितना फोर्स लगाएगा, F1 KQ/R। हाँ KQ/R²। ठीक है, हाँ सेकंड वाला ये सेकंड चार्ज इधर कितना फोर्स लगाएगा, F2। व्हाट इज F2? क्योंकि ये 2Q है। सही, हाँ ये 3Q वाला इधर कितना फोर्स लगाएगा, F3। व्हाट इज F3? सही है। हाँ सर। बाकी नहीं समझ में आ रहा है तो बोल दो। नहीं आ रहा है। 4Q इधर कितना फोर्स लगाएगा, 4 KQ/R²। 4KQ/R²। वेरी गुड। अब यहाँ पर जो है 4 फोर्स लग रहा है, ठीक है? यहाँ पर हाँ ये जो 1 कूलम चार्ज है, इस पे 4 फोर्स लग रहा है, ठीक है? अब तुम देखो हाँ कि ये F4 और F2 एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, हाँ तो F4 और F2 का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, F2, दिस इज F4 - F2। हाँ
और F3 और F1 का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? दिस इज F3 माइनस F1, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। सही है? हाँ का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो सेंटर पे चार्ज है उसके ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लगा। ये वाला जो फोर्स है F4 माइनस F2 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F4 माइनस F2? F4 माइनस F2 का वैल्यू कितना? 2kq/r²। सही। और F3 देखो, थक गए हो तो बता दो। नहीं, और F1 का वैल्यू कितना? 2kq/r²। ये भी बराबर उतना ही हो गया। हाँ अब इन दोनों का रिजल्टेंट अगर देखें तो ये वाला इधर लग रहा है और ये वाला रिजल्टेंट इधर लग रहा है ना। ये थोड़ा फिगर हाँ बना नहीं है, तो ये बीचों बीच अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये एंगल कितना? 45 डिग्री। 45 डिग्री। ये थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए था, बना नहीं ठीक से। ठीक है। अब इन दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल। ठीक है। तो F टोटल रिजल्टेंट क्या बनेगा? ठीक है, 2kq/r² cos 45। इसका भी एक कंपोनेंट और इसका भी एक कंपोनेंट है ना। हाँ हाँ दिस इज रिजल्टेंट। ठीक है। ये हो जाएगा कितना? 4kq/r² और अपन √2। और r स्क्वायर का मतलब a²/2। सही है? हाँ ये हो जाएगा √2। तो फोर्स रिजल्टेंट हो जाएगा 4√2kq/a²। दिस इज द आंसर। बाकी समझा क्या? हाँ सर। देखो, हमको लग रहा तुम थक गए रे। अब कल पढ़ेंगे। अब हमको नहीं लग रहा तुम पढ़ोगे। हाँ समझ गए? सर। समझ गए? हाँ हाँ ठीक है, देख लेना। इसको हम भेज देते हैं तुमको। एक लेक्चर भेजे थे क्या ये स्क्वायर वाला पॉइंट? हाँ ये वाला। हाँ, तो इसको एक बार हाँ देख लेना। ठीक है। क्वेश्चन वही है, कुछ नया नहीं। ये पता नहीं, लेकिन तुमने करा क्या? देखो सुनो, क्या करना है कि फिर से अपन वैसे ही चलेंगे। ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि पहला ये जो चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, इस पे किधर फोर्स लगाएगा? F1 इधर। और F1 क्या हो जाएगा? यहाँ लिख लो F1। F1 हो जाएगा kq/r²। अगेन r इज a/√2 है ना, ये r हो गया। इसी तरह से जो 2q है वो किधर फोर्स लगाएगा? इस पे, इसको खींचेगा इधर। दिस इज F3। इधर चार्ज का फोर्स इधर लगेगा। और F3 क्या हो जाएगा? इट इज 2kq/r²। डायरेक्शन तो हम बता ही दिए इधर, है ना। नेगेटिव चार्ज तो अट्रैक्ट कर रहा था, F3 इधर अट्रैक्टिव हो गया। उसी तरह से अब प्लस साइन नेगेटिव नहीं आएगा। नहीं, यहाँ देखो डायरेक्शन हम ले लिए ना ऑलरेडी। ठीक है। अब डायरेक्शन लेके माइनस जब लिखेंगे तो इसका मतलब इधर है और ये माइनस मतलब उल्टा हो जाएगा। जब हम एरो से डायरेक्शन दिखाए तो माइनस लिखने का जरूरत नहीं। ठीक है। देखो, ये वाला प्लस चार्ज इसको इधर दूर भगाए और ये निगेटिव चार्ज इसको इधर खींचेगा, तो दोनों डायरेक्शन सेम हो गया। सही। अब यहाँ पर +2q के कारण फोर्स किधर? इधर F2। और F2 क्या हो जाएगा? इट इज k2q/r²। इसी तरह से F4 के कारण फोर्स किधर? F4 के कारण फोर्स इधर। F4 लिख देंगे kq/r²। सही है? ठीक है। अब देखो कि रिजल्टेंट जो बना, ठीक है, जो रिजल्टेंट यहाँ पे बना उसका ये जो चार्ज है इसका दो कंपोनेंट है, एक इधर है और एक इधर है। ये दोनों के बीच एंगल फिर से क्या रहेगा? 90 डिग्री। तो इधर क्या हो गया? F3 + F1 मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? 3kq/r²। और इधर क्या हो जाएगा? F2 + F4। और F2 + F4 फिर देखो कितना है? 3kq/r²। सेम हो गया। अब एक्चुअली जब इन दोनों को जोड़े तो फिर से कंपोनेंट देंगे। ये एंगल 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री।
फिर से ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कैंसिल, एफ रिजल्टेंट हो जाएगा 2f, एफ मतलब ये 2f cos 45 डिग्री, so this is √2f, so it is √2f मतलब 3kq by r square, और r क्या है 1a/√2 यहाँ रख देते हैं, ठीक है। हाँ तो इट इज 6√2kq by a, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। देखो रे सही है गलत है, देख लो किसी स्टेप में, इसको समझना जरूरी है। देखो ठीक है, जब तक तुम खुद से क्वेश्चन नहीं करने लगो तब तक कोई फायदा नहीं होता पढ़ के। ये लॉजिक समझ में आना चाहिए प्लस क्वेश्चन तुमसे होना चाहिए। कौन बोल रहा है? अंबर कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं सर आ गया, ठीक है। देख लो, f resultant is this f cos 45 plus f cos 45, sin 45 वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल फोर्स बचेगा, इट इज 2f cos 45 cos 45 cos 45 2f cos 45 है ना, क्लियर है। अब भारी क्वेश्चन है ये, हाँ इससे पहले एक और क्वेश्चन करो, इससे पहले एक आसान क्वेश्चन, अभी भारी क्वेश्चन पे आने से पहले एक आसान ले लेते हैं, ठीक है। ये अब कल करेंगे, पहले उससे पहले एक आसान ले, क्योंकि हुआ नहीं अभी तक क्वेश्चन। देखो ये हमारे पास एक स्क्वायर, वही स्क्वायर वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ये पॉइंट P, यहाँ पर चार्ज है 2q, यहाँ पे चार्ज है 4q और यहाँ पे चार्ज है 2, ठीक है। और तुमसे बोले यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, ठीक है। ये साइड लेंथ ए एंड व्हाट इज फील्ड एट पॉइंट P, तो फील्ड जब निकालना तो क्या करोगे, P पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज रख देना, ठीक है। यस सर अगर P पॉइंट पे फील्ड निकालना मतलब 3 चार्ज तो है यहाँ, 1 2 और 3 चार्ज है, बट यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, ठीक है। ये खाली जगह, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है और हमें इस P पॉइंट पे फील्ड बताना है कि फील्ड क्या होगा, ठीक है। व्हाट इज फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर 1 2 3 चार्ज तो है बट ये वाला चार्ज, व्हाट इज द फील्ड एट पॉइंट P, निकाल के बताओ। 4√2kq by a square, वेरी गुड। अब हम देखते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं, देखना पड़ेगा। देखो पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 के कारण, पहला के कारण फील्ड इधर किधर, यहाँ पहले तो 1 कूलम चार्ज रखते हैं, है ना, यस तो एक फील्ड इधर बना E1, E1 क्या हो जाएगा, E1 हम लिख लेते हैं, इट इज k2q by a square, सही है, क्योंकि q2 तो 1 कूलम रहेगा, ये हो गया E1। इसी तरह से इस चार्ज के कारण यहाँ पर जो फील्ड बनेगा ये हो जाएगा E2, E2 क्या हो जाएगा, इज 4kq by 2a square, ये डिस्टेंस √2 होगा। और इस तरह से F3 इधर बन जाएगा E3, और E3 क्या हो जाएगा, इट इज 2kq by a square, सही है, ठीक है। तो टोटल फील्ड एट पॉइंट P जो बनेगा ये बनेगा। अब देखो फील्ड के लिए क्या करें, बस कंपोनेंट ले लेना है, जोड़ देना। तो फील्ड के लिए E3 का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, E1 का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाए, तो टोटल फील्ड क्या बन जाएगा, E1 cos 45 डिग्री प्लस E2 प्लस E3 cos 45 डिग्री। देखो तो सही है, E1 मतलब हो गया 2kq by a square, cos 45 का मतलब √2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2kq by a square, ये काट देते हैं 2 और 2 को। फिर E3 cos 45 √2kq by a square है ना, तो इसको जोड़ देंगे तो क्या आएगा, kq by a square कॉमन ले लिए, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 √, देखो रे सही आया था, यही था आंसर। हाँ तो ये टोटल फील्ड जो यहाँ पे बनेगा
वो इधर बनेगा और ये फील्ड हो जाएगा ईपी और उसका मैग्नीट्यूड होगा ईपी 2 + 2√2। देख लो इसको जोड़ करके, ठीक है, समझ गए? यस सर। अब इसको जाके घर पे एक बार रिवाइज करना, ठीक है, इसका एक बार रिवीजन करो और अगले क्लास में थोड़ा और भारी क्वेश्चन लेंगे। ये हेक्सागोन वाला क्वेश्चन अब पढ़ाना, ये थोड़ा भारी होता है, इसमें 6 चार्ज, तो ये थोड़ा भारी होगा, इसको अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा तुम लोग देख लो और लेक्चर भेजे थे पॉइंट चार्ज वाला, पहला दूसरा 2 भेजे है ना सर? आज नहीं, परसों नरसों भेजे थे ना, पहला और दूसरा 2 भेजे। सर आपने 3 लेक्चर भेज दिए। 3 लेक्चर भेजे, देख लिए, ये तीसरा मेरे ख्याल से यही सब होगा, है ना? हाँ सर, थर्ड में यही था। हाँ, तो थोड़ा देख लेना उसको और कोई डाउट हो तो बताना। अब अपन पढ़ते हैं परसों, ठीक है, ट्यूसडे को, तब तक हम एक लेक्चर तुमको और भेज देते हैं, हाँ ठीक है। पढ़ाते भी जाएंगे और लेक्चर भेजते भी जाएंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा, समझ में आने लगेगा, ठीक है। सर। और जो चीज नहीं समझ में आए बता देना, ठीक है। हाँ नहीं सर, ये तो हो गया था। हो गया था। तो आज अपन एक नया क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो ये हेक्सागोन है, ठीक है, और इस रेगुलर हेक्सागोन के कॉर्नर पे, ये रेगुलर यूनिफॉर्म हेक्सागोन है और इसके हर कॉर्नर पे हमने चार्ज रख दिया है। यहाँ पे चार्ज रखा Q, 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 यहाँ पे चार्ज रखा Q और यहाँ पे चार्ज नहीं रखा। दिस इज सेंटर, ठीक है। साइड लेंथ इसका क्या है? A। तुम्हें बताना है व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर, ये सेंटर पे फील्ड क्या होगा, समझ गए क्वेश्चन? व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस हेक्सागोन। तो क्या करेंगे बताएं? देखो, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है कि ये पहला चार्ज और छठे चार्ज को अपन मिलाते हैं। देखो, इस चार्ज के कारण यहाँ पर फील्ड किधर लगेगा? इधर, और इस चार्ज के कारण फील्ड किधर लगेगा? इधर, और ये दोनों फील्ड एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा ना। ये भी फील्ड E है और ये भी फील्ड E है। यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखेंगे तो ये चार्ज किधर फील्ड लगाएगा? नीचे की तरफ, और ये चार्ज किधर फोर्स लगाएगा? ऊपर की तरफ। तो ये दोनों फोर्स क्या हो गया? कैंसिल, समझ गया? इसी तरह से, समझ गए ना? इसी तरह से ये दोनों चार्ज का अगर बात करें तो ये चार्ज और ये चार्ज इस पे किधर फील्ड लगाएगा? इधर फोर्स लगाएगा। ये चार्ज इस पे किधर फोर्स लगाएगा? इधर लगाएगा। ये भी फील्ड E और ये भी फील्ड E, ये दोनों भी क्या होगा? कैंसिल। अब बच गया ये वाला, है ना, बस ये वाला बच गया। देखो, ये और ये तो कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, बट ये वाला फील्ड कैंसिल नहीं होगा, तो ये E बच जाएगा, नहीं होगा। फील्ड एट द सेंटर इज E। और E का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो E का वैल्यू निकालने के लिए ट्रायंगल को तुमको देखना पड़ेगा। इस ट्रायंगल को देखो, ये एंगल कितना होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, पता है? 6 डिग्री। ये 6 साइड में डिवाइड होता है ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 साइड है, तो 360 डिग्री। ये 60 और ये, तो ये भी 60 रहेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये दूरी क्या हो जाएगा? A। सो ठीक है, तो इस चार्ज के कारण यहाँ पर जो फील्ड ये बन रहा है, ये वाला फील्ड, ये फील्ड बनेगा, दैट इज KQ एंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज दिस। समझ में आया? ये बहुत आ गया सर। हाँ, तो ये हेक्सागोन वाला क्वेश्चन है। आज अपने को देखो, पॉइंट चार्ज तो अपन पढ़ लिए, बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए। आज अपने को करना है डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, ठीक है। ये समझ में आ गया? पॉइंट चार्ज, फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सर आ गया।